सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष सौभाग्य कुंवरी राणावत जी द्वारा लिखी हुई मीरा चरित्र के बारे में कुछ यहाँ पर वर्णन करूंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि मीरा जी भगवान कृष्ण के प्रति कितनी ज्यादा समर्पित थी। मीरा का नाम सुनते ही मन में उनकी त्याग, तपस्या, भक्ति की भावना मन में एक अलग सा रूप लेकर सामने प्रकट हो जाती है। पर मीरा का भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में रुझान होना, उनके प्रति आकर्षण होना, आखिर यह सब हुआ कैसे? ऐसे बहुत से प्रश्न मन में आते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैंने भी ढूंढा और कहीं ना कहीं पर मुझे इस पुस्तक के बीच में मुझे मिला। तो ये वाकया उस समय का है जब मीरा 5 वर्ष की थी। एक बार मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातःकाल जा पहुंची। वो संत उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा प्रणाम कर पास ही बैठ गई और उसने जिज्ञासावश कितने ही प्रश्न पूछ डाले। यह छोटे से ठाकुर जी कौन है? आप इनकी पूजा कैसे करते हैं? संत भी मीरा के प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देते गए। फिर मीरा बोली, यदि यह मूर्ति आप मुझे दे दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। संत बोले, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए। वे हमारी साधना के साध्य हैं। मीरा बेचारी मायूस हो गई, आंखें भर आई। निराशा से निश्वास छोड़कर उसने ठाकुर जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही नहीं आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊं? और मीरा भरे मन से उस मूर्ति के बारे में सोचती अपने महल की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन फिर मीरा उन संत के निवास पर ठाकुर जी के दर्शन हेतु जा पहुंची। मीरा प्रणाम करके एक तरफ बैठ गई। संत ने पूजा समापन कर मीरा को प्रसाद देते हुए कहा, बेटी, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा सकुचा गई, बोली, बाबा, किंतु यह तो आपकी साधना के साध्य है। बाबा कहने लगे, अब ये तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर। ऐसा मुझे इन्होंने कल रात स्वप्न में कहा कि अब मुझे मीरा को दे दो। कहते कहते बाबा के नेत्र भर आए। इनके सामने किसकी चले? मीरा आंखों में खुशी के आंसू भरकर, बाबा, क्या सच में? बाबा अपना भरे हुए कंठ से बोलते हैं, हाँ मीरा, पूजा तो तुम्हें देख ही ली है। पूजा भी क्या, अपनी ही तरह नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना, पिलाना। केवल आरती और धूप विशेष है? मीरा ऐसा मन में सवाल लेकर आती है, क्या मंत्र और जाप भी करने हैं? वो तो मुझे आते नहीं। बाबा भी मीरा के प्रश्नों को सुन सुनकर हैरान हो रहे थे। बोले, बेटी, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का एक ही उपाय है कि इनके सन्मुख हृदय खोल कर रख दो। कोई छिपाव या दिखावा नहीं करना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं। इन्हें अपनी जैसा ही मानना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने अपने प्राण धन ठाकुर जी
मीरा को देते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहे। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और प्रसन्नता से डगमगाते पदों से वह अंतःपुर की ओर चली। राधे राधे।